एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी बेटी गीता के साथ रहता था। रामू ने अपनी बेटी को बड़े प्यार और कठिन परिश्रम से पाला था। गीता भी बहुत समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी, जो अपने पिता की हर संभव मदद करती थी। एक दिन गीता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का राजेश एक शिक्षित और नौकरी पेशा युवक था। रामू और गीता दोनों ही बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि गीता का भविष्य अब सुरक्षित और सुखमय होगा। लेकिन जब राजेश के माता पिता ने दहेज की मांग रखी तो रामू का दिल टूट गया। राजेश के पिता ने रामू से कहा, हमारी परंपरा के अनुसार हमें दहेज की आवश्यकता है। हमें 50,000 रुपये और कुछ सोने के गहने चाहिए। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने विनम्रता से कहा, मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी बेटी बहुत मेहनती और संस्कारी है। वह आपके घर को खुशहाल बनाएगी। लेकिन राजेश के पिता ने उसकी बात नहीं मानी। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन गीता ने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताजी, हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। मैं ऐसे परिवार में नहीं जाना चाहती जहां पैसे को इंसानियत और रिश्तों से ऊपर रखा जाता है। रामू ने गीता की बात मानी और उस रिश्ते को ठुकरा दिया। समय बीतता गया और एक दिन रामू के एक पुराने मित्र ने उन्हें अपने बेटे और सुरेश के लिए गीता का रिश्ता प्रस्तावित किया। सुरेश और उसका परिवार दहेज के सख्त खिलाफ थे और गीता को उसकी अच्छाइयाँ और संस्कारों के लिए स्वीकार करते थे। गीता की शादी सुरेश के साथ धूमधाम से हुई और वह अपने नए घर में बहुत खुश रही। सुरेश का परिवार गीता को बहुत प्यार और सम्मान देता था और गीता ने भी अपने संस्कारों और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बनाए जाते हैं। दहेज एक सामाजिक बुराई है जो रिश्तों को कमज़ोर और समाज को विखंडित करती है। आत्मसम्मान और इंसानियत को कभी भी पैसे के आगे झुकने नहीं देना चाहिए।